एनडीटीएच न्यूज सच को रखे आपके आगे। सलाम नमस्ते दोस्तों, मोहम्मद वसीम, आप देख रहे हैं एनडीटीएच न्यूज सच को रखे आपके आगे। कुछ दिन पहले मासाब टैंक काफिया प्लाजा के पास ट्रैवल पॉइंट के ओनर खाजी नजमुद्दीन का उन्हीं की ऑफिस के सामने बहुत ही बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद मीडिया की तरफ से बिना कोई इंक्वायरी किए कई फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए, कई फॉल्स न्यूज़ फैलाए गए। असल कत्ल की वजह कोई नहीं बता सका। तफसीलात के लिए आइए देखते हैं एनडीटीएच न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट, खुद ही खादी नजमुद्दीन के बेटी की जुबानी। काजी सर जो है ट्रैवल पॉइंट एक 18 साल से चलाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक 2-3 लाख से ज़्यादा लोगों को भेजे हैं। और वो ऐसा इंसान था, खुद भूखा रहता था पर दूसरों की मदद करता था। खुद खाना बैठता था, अगर कोई गरीब आ गया उसके पास तो वो खाना दे देता था। इतना मसीहा इंसान था वो। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से 50,000 से ज़्यादा लोगों को वो फ्री में भेजे हैं, बस दुआ। और ऐसे कैंडिडेट्स हैं हम लोग के जो इतने खुश थे काजी सर से कि वो लोग तो गए 4-5 बार और उन लोग की पूरी फैमिली को भेजते हैं। हम लोग के जरिए, काजी साहब के जरिए पूरी फैमिली को भेजते थे। और बहुत ये जो डेक्कन क्रॉनिकल में डाला है कि मेरे पापा जो है ये लोग को पैसे बाहर भिजाने के लिए लिए थे, तो ये बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन है। क्योंकि ये ही नहीं, हर पेपर पे फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं। और वो लोग की इतनी औकात नहीं थी कि वो लोग बाहर जा सके। वो लोग हम लोग के पास पैसे मांगने आते थे खाने के लिए, वो लोग के पास घर पे राशन नहीं रहता था, वो लोग मांगने हम लोग के पास आते थे। तो वो लोग कैसे लगा के जाएंगे? जो सियासत वाले बोल रहे कि 5 लाख पूछे बोल रहे, तो 5 लाख में आप मेरे को बताइए कि कहाँ दुबई में 5 लाख का वीजा और टिकट किसको लगेगा? बताइए मेरे को। एक 50,000 में वीजा और टिकट दोनों आ जाएगा, तो 5 लाख कैसा लेंगे हम लोग इन लोग से? ये तो बिल्कुल फॉल्स रिपोर्ट है। और ये लोग हम लोग लीगल एक्शन लेने वाले हैं। ये जो फॉल्स रिपोर्ट डाले हैं डेक्कन क्रॉनिकल और सियासत में कि कैंडिडेट है, ये लोग के पास कुछ सबूत नहीं है। हम लोग के मेरे डैड के बारे में, मेरे पापा के बारे में कुछ सबूत नहीं है। जो लड़का इमरान है वो कुछ 6 महीने से हम लोग के पास आता था, पापा से मिलता था, मतलब 6 महीने से आता था। तो 1 हफ्ता पहले 6 महीने से आता था, ये भी पैसे तोड़ता था हम लोग के पास से, तो पापा के पास से पैसे तोड़ता था। जब भी आता था ये 1,000-2,000 रुपये लेके ही जाता था। तो 1 हफ्ता पहले ये कुछ 3 जनों को लेकर आया काजी साहब के पास, पापा के पास आया और बोलने लगा कि ये इनके बहन की शादी है, मदद करने के लिए। तो 3 दिन कंटिन्यूस आने के बाद पापा इन लोग की हेल्प करे, इन लोग की बहन की शादी के लिए दिए। पापा अगर कौन सी भी गरीब बच्ची की शादी थी उन्होंने हेल्प करते ही थे, कैसा भी, चाहे उनके पास पैसा रहो या ना रहो, उन्होंने किसी के पास से लेके देते थे, बाद में उसको दे देते थे, पर इन लोग की हेल्प करते थे, कैसा भी करते थे, 5-10 हज़ार क्यों ना हो करते थे। और एक टाइम हम लोग के पास ऐसा था कि रोज़ हम लोग एक ना एक गरीब बच्ची की शादी में हेल्प करते थे। थोड़ा टाइम अच्छा नहीं होने की वजह से अभी थोड़ा कम कर रहे थे, बट काजी से पापा जो है हेल्प करते ही थे। फिर उसके बाद जो फ्राइडे के दिन, फ्राइडे से पहले एक दिन पहले इन्हें जब कार्ड देने आया था हेल्प पूछने के लिए, तो पापा को कैसा भी आने के लिए बताया था। तो पापा वैक्सीनेशन लेने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो पापा जा नहीं सके शादी में। तो दूसरे दिन आया वो भाग लेते हुए, हम लोग एनएमडीसी रोड क्रॉस करके एनएमडीसी के पास ठहरे हुए थे। तो आया, क्या काजी साहब आप हम लोग की शादी में, गरीबों की शादी में नहीं आए? पूछा। तो पापा बोले, उसके सर पे ऐसा हाथ रख के बोले कि बेटा मेरे से गलती हो गई और मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मेरे ध्यान से निकल गया, नहीं तो मैं आता था कैसा भी। तो पापा ऐसा बोले, उसको बोल के ऐसा खामोश बिठाए। तो उस टाइम हम लोग साथ में ही थे, उस टाइम प्लान बना हुआ था वो लोग को मारने का, साथ में ही थे बोल के हम नहीं मारे। और शादी में बुलाकर मारने वाले थे, वो प्लान तो फ्लॉप ही गया। उसके बाद एनएमडीसी के पास वो लोग भाग लेते हुए आए पापा के पास, पापा को देखे भाग लेते हुए। वो लोग को नहीं मालूम था कि हम लोग भी थे, बट साथ में हम लोग ठहर गए थे पापा के। और कार वाला बहुत जल्दी कर रहा था बोल के पापा को नहीं मार सके वो लोग, वो ज़्यादा ट्रैफिक भी होने की वजह से। फिर जब दूसरे दिन वो लोग आए, 2 घंटे पापा के साथ टाइम स्पेंड करे, बहुत अच्छे से बात करे, बहुत अच्छे से बोतल में निकाले पापा को, नीचे लेके गए पापा को, मतलब ऐसा गले में हाथ डाल के नीचे लेके गए पापा को, हाथ ऐसा पकड़ के पापा को नीचे लेके गए। 3-4 जने घेर के वो लोग के हाथ में जो है चाकू भी था, रॉड भी था। तो वो लोग मारना शुरू कर रहे थे। हम लोग तब गाड़ी में थे,
हम गाड़ी में थे और गाड़ी वाला ये देख के हम लोग को आगे ले लिया। हम लोग बिल्कुल भी बचाने की हालत में भी बिल्कुल नहीं थे। मतलब हम लोग वो लोग चीख रहे पुकारे थे, तो हम लोग समझे कि ऐसा होते रहता या मतलब मारा मारी हो रही, समझे हम लोग। मतलब पापा के ऊपर इतना ध्यान नहीं गया क्योंकि पापा वो लोग बहुत ज्यादा चाहते थे, गरीब है बोल के। तो वो लोग क्या करे, पापा को घेर के मारना शुरू करे। तो मैं क्या करी, मैं और मेरी जो बहन थी वो लोग मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी तीनों गाड़ी में थे। हम लोग गाड़ी में लात मार के नीचे उतर गए। मम्मी को गाड़ी वाला लॉक करके आगे बस स्टॉप के पास छोड़ा। हम लोग तब तक भाग लेते हुए पापा के पास, तो वो लोग छोड़ दिए थे। पापा की थोड़ी सांस स्पॉट पे ही डेथ हो गया था, तो थोड़ा बचा हुआ था वो। तो मैं जब सामने आई पापा के, तो उन्हें मेरे को रॉड लेके मारने वाला था। तो एक आदमी आया, एक आदमी आके मारना शुरू करा उसको। तो तब तक हाथ में थे मेरे पापा, मेरे चले गए थे। मतलब जब हो गया था उनका स्पॉट पे ही डेथ हो गया था। ये जो लड़का है जो 6 महीने से आता था हम लोग के पास, उसकी हम लोग से बिल्कुल भी कुछ भी दुश्मनी नहीं थी। वो पापा की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, पापा उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, उसको बेटे के जैसा देखते थे, उसको खाना खिलाते थे, उसको बाजू बैठ के खाना खिलाते थे, बात करते थे उससे। बट ये जो 8 दिनों में ऐसा हुआ कि वो 3 जनों को लेकर आया। ऐसा क्या हुआ मैं हमको नहीं मालूम कि ऐसा क्या वजह थी कि 8 दिन से वो लेकर आया। मतलब प्री प्लान मर्डर था ये। 8 जनों को 3 जनों को लेकर आया 8 दिन से, और कंटिन्यूसली आ रहा था। मेरे को इन लोग के ऊपर शक है, ये तो बस मोहरे बने हैं, इनके पीछे बहुत बड़े मास्टरमाइंड का हाथ है। क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से बात करते थे, ये लोग नहीं कर सकते ऐसा। ये लोग के पीछे बिल्कुल मास्टरमाइंड का हाथ है, बहुत बड़े मास्टरमाइंड का हाथ है। मेरी जनता से, मेरी आवाम से ये अपील है कि आप हम लोग का साथ दीजिए। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके बाप के साथ भी हो सकता है ऐसा। तो ऐसा कोई मसीहे के साथ ऐसा नहीं होना। आज उसकी वजह से बहुत जने भूखे रहेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे उन्होंने, आज उनकी वजह से किसी के घर नहीं चल रहे हैं। तो मेरी ये अपील है कि आज मेरे साथ हुआ है, कल आप लोग के साथ होगा। तो हम लोग को इंसाफ होना है, मेरे बाप को इंसाफ होना है। आप लोग के सामने बयान दी हूँ, वो पूरे सबूत के साथ दी हूँ। ये हम लोग के पास पूरा सबूत है, उसका सीसीटीवी फुटेज में हर चीज़ रिकॉर्डेड है। पूरे 8 दिन से वो लोग जब आ रहे थे हम लोग के पास, जो पूछ रहे थे पापा के साथ, जो बैठे थे 1 दिन पहले, सब रिकॉर्डेड है। नीचे गए तक रिकॉर्डेड है, वो लोग मारे सब रिकॉर्डेड है। और मेरी ये गुजारिश है आप लोग से कि वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो वायरल करिए, लोगों को दिखाइए कि जो सच है वो दिखाइए, इसको छुपा के मत रखिए। लोगों के दिमाग में बहुत बुरे चीज़ें चल रहे हैं, मेरे बाप के बारे में बहुत गलत चीज़ें चल रहे हैं। मैं आपसे अपील करती हूँ, आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये सब चीज़ आप सामने लाइए। आज मेरे बाप के साथ हुआ है, कल आपके किसी के साथ हो सकता है। इनके परिवार वालों का ये कहना है कि काजी नजमुद्दीन का मर्डर करने वाले ये 3-4 लड़के नहीं, बल्कि इनके पीछे एक कोई और मास्टरमाइंड है। ये 3 लड़के तो सिर्फ मोहरे थे। अब देखना है कि हुमायूं नगर पुलिस इस केस में सही नतीजे पे पहुंचती है, या फिर उन्हीं 3-4 लड़कों को अरेस्ट करके उनके ऊपर केस बुक कर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, या फिर इसके पीछे जो असली मास्टरमाइंड बैठा है उसे पकड़कर अवाम के सामने लाएगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हैदराबाद सिटी पुलिस पे से अवाम का भरोसा उठ जाएगा और शहर हैदराबाद में आए दिन पर दिन ऐसी और कई कत्ल की वारदातों में इजाफा होगा। मैं मोहम्मद वसीम, कैमरामैन शमशाद के साथ NDTH न्यूज।